नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी, रावण के मरने के बाद उसने आखिर क्यों किया था विभीषण से विवाह? आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने ही देवर से उसे विवाह करना पड़ा? यह किस्सा आज आपको बताऊंगा, लेकिन आइए पहले ले चलते हैं आपको इनके इतिहास में। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्रवा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। विश्रवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविडा थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। यानी कुबेर जो हैं वो रावण, विभीषण, शूर्पणखा और कुंभकर्ण के सौतेले भाई हुए। रावण ने दिति के पुत्र मै की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और अंधवर्जराज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव से एक वर मांगा था कि उसका पति सर्वशक्तिमान शक्तिशाली हो। दरअसल मंदोदरी ने श्री बिलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। यह बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंगल द्वीप की राजकन्या और एक मृतिका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदौस राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। आइए अब बताते हैं आपको कि आखिर क्यों मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। जब रावण सीता का हरण करके लाया था तो मंदोदरी ने इसका विरोध किया था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं मानी। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और लंका का एक तरह से पतन हो गया। सभी नर मारे गए, पूरे कुल का विनाश हो गया सिवाय विभीषण के, क्योंकि वो युद्ध से पहले ही राम की तरफ जा चुका था। रावण के शव को देखकर, साथ ही कुल के सभी पुरुषों के शवों को देखकर मंदोदरी युद्ध भूमि में गई और बहुत विलाप करने लगी। तब राम ने उन्हें समझाया कि आप पराक्रमी रावण की पत्नी हैं। अब जबकि मैंने राजपाट विभीषण को सौंप दिया है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। मंदोदरी ने उस वक्त तो यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अपने महल गई और वहां जाकर खुद को कैद कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद बाहर निकली अपने महल से और विवाह के लिए तैयार हो गई। कुछ कहानियों के मुताबिक यह सिर्फ एक झूठ है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। यह कहा जाता है कि मंदोदरी एक सती स्त्री थी, अपने पति के लिए समर्पित स्त्री थी, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन कुछ कहानियों के मुताबिक ये माना जाता है कि युद्ध के बाद विभीषण से विवाह कर लिया था मंदोदरी ने। उस वक्त की और भी कई ऐसी प्रचलित कहानियां हैं कि बाली के विवाह के बाद सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था, जबकि युद्ध से पहले बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जबरन उठाकर अपनी पत्नी बना लिया था। ऐसे ही किस्से कहानियां और भी मैं आपको बताता रहूंगा अगले एपिसोड्स में। आप देखते रहिए संस्कृति टीवी, और अगर आपके पास है कोई किस्सा या कहानी तो आप हमें ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। मैं सुनाऊंगा वो किस्सा आपके नाम के साथ। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।